अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 आज कंप्लीट करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। हमने इन सेट्स को सेट की बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उससे पहले सेट की डेफिनेशन को देख लेते हैं और आगे इसकी फर्दर 3 फॉर्म्स हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है और उसके बाद एक और हमारे पास है टेबुलर फॉर्म। तो ये तीनों डिस्कस आपसे कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आप ये सेट की डेफिनेशन देख रहे हैं, पेज नंबर है 39। A set is described as a well-defined collection of distinct objects. Numbers are elements. तो ये वाली हमारे पास सेट की डेफिनेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसमें हमारे पास 2 वर्ड आ रहे हैं। वेल डिफाइन क्या होता है और उसके बाद हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। और दूसरी बात, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट के जो इनसाइड एलिमेंट होते हैं उनको स्मॉल लेटर या नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चले रफली थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो सेट में एग्जांपल के तौर पे फॉर एग्जांपल मैं नंबर ले लेता हूँ। डेफिनेशन ऑलरेडी आप रीड कर चुके 4, 5। तो ये हमारे पास एक सेट है, तो इसको हम कैपिटल लेटर ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह मैं इसे भी सेट कह सकता हूँ, ए इज इक्वल टू स्मॉल लेटर ए बी सी डी एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास सेट्स हैं और इसमें देखिए ये हमारी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। पहली बात थी कि वेल डिफाइन होना चाहिए, तो ये बिल्कुल वेल डिफाइन है। और दूसरी बात कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, इसके अंदर जो एलिमेंट होने एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए। तो देखें ये 1 डिफरेंट है 2 से, 2 डिफरेंट है 3 से, 3 डिफरेंट है 4 से, 4 डिफरेंट है 5 से, तो सो ऑन ये चलता है। हर एलिमेंट यानी कि इसके अंदर सेट के अंदर डिफरेंट है। इसी तरह ये अल्फ़ाबेट ए बी सी डी, हर एलिमेंट इसका क्या है, डिफरेंट है। तो जो सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल लेटर से करते हैं। कोई भी आप नाम देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप ए दे। और ये जो इनसाइड होते हैं इसे सेट्स के एलिमेंट कहते हैं। और इस जैसा अगर सेट लिखना हो अल्फ़ाबेट में तो बाहर कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और इनसाइड स्मॉल लेटर से। तो ये इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब ये हमारे पास एक प्रॉपर सेट है ये वाला। और सेट ऐसी कौन सी बात है जो सेट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल ए से ही मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसे मैं 1 2 3 4, फिर मैं 3 लिख देता हूँ, फिर मैं 4 लिख देता हूँ, फिर मैं 5 लिख देता हूँ और आगे सो ऑन। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 4 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास सेट नहीं है। ठीक है, आई होप आपको सेट के बारे में पता चल चुका होगा। ओवरव्यू ले लें। वेल डिफाइन एलिमेंट होने चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी कि एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए हर एलिमेंट। तो यहाँ पे एलिमेंट एक रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए ये हमारे पास सेट नहीं है। ठीक है, और ऊपर वाले दोनों सेट हैं। आगे इसकी 3 फॉर्म्स आ जाती हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, बिल्डर फॉर्म है और हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म है। तो टेबुलर में तो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी है, तो चले 1 बाय 1 वो भी साथ अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी सेट को लिखने के 3 वेज हैं, यानी कि 3 फॉर्म है। इनमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है फर्स्ट पे। तो इसमें हम क्या करते हैं, सेट को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि सेट को अपनी वर्डिंग में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल देखें ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है और टेबुलर ऐसी फॉर्म होती है जो नॉर्मली हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। जैसे कि ए के अंदर ये हमारे पास वोवल्स हरूफ का ये सेट है बना हुआ, ए ई आई ओ यू, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किए हुए। तो ये इसकी नॉर्मल जो सेट की फॉर्म होती है इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। कोई और नंबर भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही हो सकता है। मैं फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू ये भी ले सकता हूँ 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है सेट की। ठीक है,
और उसके बाद हमारे पास आ जाती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी कि इसी सेट को आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, डिस्क्राइब करना है। जैसे कि उसने लिखा हुआ है कि ये हमारे पास फॉर इंस्टेंस द सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, ये इंग्लिश के वोवल्स का सेट है। तो आपने अपनी वर्डिंग में जिस सेट को लिखना हो ना, उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। आई होप टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बारे में पता चले। जिस तरह ये वाला 1 2 3, तो हम इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये लिखेंगे ए इज़ आ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पे लिखेंगे ए इज़ आ सेट ऑफ इंग्लिश वोवल्स अल्फ़ाबेट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म आ जाती है। अब इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो उसके लिए ये हमारे पास इस टाइप में हमने लिखना है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ये स्लैश जो होता है इसको सच दैट कहते हैं, एक्स इज अ सेट ऑफ वोवल अल्फ़ाबेट, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं। इसके आगे और भी फर्दर कंडीशन होती हैं, जैसे इसकी मैं अगर बिल्डर नोटेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, वहाँ पर इसके जो एलिमेंट हैं इसको मैं एन कह देता हूँ। एन जो नंबर है ना, ये बिलोंग करता है हमारे नेचुरल नंबर को, ठीक है। और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, आगे ये आप लिमिट लगा दें, ठीक है। आगे अभी ये क्वेश्चन करेंगे तो ये हमारे पास ऐसी जो फॉर्म आ जाती है ना, लिमिट ये लगा देते हैं कि ये जो नंबर है ना हमारे पास एन नंबर, ये क्या है, 1 से बड़े हैं, 1 से क्या हैं, बड़े हैं, और 1 के बराबर भी हैं, यानी कि ये सेट 1 से स्टार्ट भी हो रहा है और इससे बड़े नंबर भी हैं। और आगे हमारे पास 100, फॉर एग्जांपल मैं 100 तक ले जाता हूँ, ये नेचुरल नंबर का सेट है, 100 तक ले जाते हैं, तो मैं लिखूंगा ये एक तो नंबर जो है वो 100 से लेस देन भी हैं, यानी कि लेस देन भी नंबर आ रहे हैं और 100 के इक्वल भी आ रहे हैं। तो ये वाली जो फॉर्म होगी ना, इसको हम टेबुलर फॉर्म कहेंगे, सेट ए की। तो यही हमने क्वेश्चन 1 करना है, तो वहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो वहाँ पे इंशाल्लाह आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये एक्सरसाइज 3.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में हमने लिखना है वही जो लास्ट वाला अभी मैं करवा के आया हूँ आपको। तो ये हमारे पास 9 पार्ट्स हैं, इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी बच्चों। आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 और मैंने ये टाइप कर लिए हैं क्वेश्चन, और अब हम इनकी सेट बिल्डर नोटेशन लिखेंगे, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 1, 4 और 9 और 16, 25 और 36। आप इसमें एक बात ये और कर रहे हैं कि ये वाला हर नंबर स्केयर बन रहा है, या 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो ये वाला जो स्केयर बन रहा है ये 22 का बन रहा है, किसका, 22 का स्केयर बना है। तो इसकी सेट बिल्डर नोटेशन हमारे पास क्या, सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसी तरह x सच दैट x, ये बिल्डर फॉर्म हम ऐसे ही टाइप करते हैं, ठीक है। x सच दैट x, इसी से हर सेट को स्टार्ट करना है। आगे क्या देखना है, इज इक्वल टू, अब ये जो नंबर हैं इनको आप n कह लें। तो ये कोई ना नंबर स्केयर है, जैसे यहाँ पे 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, तो 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 6 का स्केयर 36 और आगे सोन चलता जाएगा। 22 का जब स्केयर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास n है, n बिलोंग टू कर रहा है किस कैटेगरी से, मसलन यानी कि ये हमारे पास एक नेचुरल नंबर का सेट है। तो यहाँ पे एक दफ़ा ये वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं और आपको ना इन सेट्स के बारे में बताते जाएं, सेट हमारे पास क्या होते हैं।
तो ये देखिए सेट हमारे पास है, ये भी आपको बता दें नेचुरल नंबर का सेट आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा ना, 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर का 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और 0 भी होता है। ओ से मुराद हमारे पास जो ओड नंबर का सेट होता है प्लस माइनस की 1 3 5 7 9। इवन से मुराद हमारे पास 2 4 6 8 और 0 इंक्लूड होता है। प्राइम में हमारे पास जो अपने आप पे डिवाइड हो और 1 पे डिवाइड हो, जैसे कि ये 2 अपने आप पे डिवाइड होता है और 1 पे डिवाइड और किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता। इसी तरह 3 अपने आप पे हो और 1 पे हो, ऐसा नंबर जो 1 पे डिवाइड हो और अपने आप पे डिवाइड हो तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। और ये हमारे पास रैशनल और इरेशनल है, ये मैं ऑलरेडी चैप्टर 1 में मेरी पहली वीडियो वहाँ पे मैंने इन दोनों के दरमियान डिफरेंस अच्छे तरीके से किया हुआ है। और उसके बाद रियल नंबर का सेट क्या होता है वहाँ पे ये तीनों के बारे में डिटेल में डिस्कशन की है। 10-15 मिनट की वीडियो है, तो आप वहाँ पे विज़िट करें और वहाँ से अंडरस्टैंड करें। तो ये जस्ट आपको बताना था, आपने पिछले वाली क्लासेस में भी ये ऑलरेडी सेट्स पढ़े हुए हैं, हल्का सा ओवरव्यू देना था। तो चले मैं ही उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर n लिखेंगे। ये जो नंबर है अब बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर n से मुराद नेचुरल नंबर का सेट, और कहाँ से कहाँ तक, एंड इस कैप को कहते हैं एंड, और कहाँ से 1 से स्टार्ट होता है। और फिर हम लिखेंगे लेस आर इक्वल x लिखेंगे, x से मुराद ये एलिमेंट ही हैं, ये नंबर ही हैं। x जो है हमारे पास वो क्या होगा, एक तो 1 से 1 के इक्वल आ रहा है, लेस आर इक्वल है ना, और 1 लेस आर इक्वल है, और जिस तरफ ये चीज़ माउथ ओपन होता है इसका मतलब वो नंबर बड़ा होता है, तो आगे 100 बड़े नंबर ही आएंगे, ठीक है। तो हम फिर लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, लेस आर इक्वल, यानी कि ये जो नंबर अब आएंगे इस नंबर से हमेशा छोटे ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है 484, ठीक है। तो ये एक तो नंबर 484 के बराबर आ रहा है, और इससे ये नंबर क्या आ रहा है, बाकी सारे छोटे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फॉर्म होगी ना, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। एक दफ़ा फिर इसको समराइज कर दे बेटा, हर नंबर ना स्केयर बन रहा है, 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, 5 6। फिर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक्स सच दैट, अब ये इज इक्वल टू n से मुराद नंबर, 1 का स्केयर लें तो हमारे पास ये बन जाता, 2 का स्केयर लें ये बन जाता, 3 का स्केयर लें ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का स्केयर लें तो ये बन। फिर यही वो कहता है किस कैटेगरी से को बिलोंग करता है ये सेट, तो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, n बिलोंग टू n लिख दिया, नेचुरल नंबर का ये सेट होता है, n से रिप्रेजेंट करता है। एंड कहाँ से कहाँ तक, यानी कि ये जो नंबर है 1 से स्टार्ट होते हैं, या इसका मतलब 1 के इक्वल हैं, और जिस तरफ ये माउथ होता है इसका मतलब ये वाले नंबर आगे क्या होंगे, बढ़ेंगे, 1 से आगे बड़े वाले नंबर, और कहाँ तक 484 तक, ये इसके बराबर भी होने चाहिए और इससे छोटे नंबर भी आ रहे हैं। तो ये इसका आंसर आ गया। आई होप आपको पता चल चुका होगा। चलें आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास फिर सॉल्यूशन लिखेंगे, ये 2 4 8 और उसके बाद जो हमारे पास 16 है, तो ये भी हमारे पास एक सेट दिया हुआ है। तो हमने इसको क्या करना है, सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो उसी तरह अब आप इसमें क्या देख रहे हैं, 2 की पावर अगर 1 करें, 2 की पावर 1 करें तो 2 आ जाता है, 2 की पावर 2 करें तो 4 बन जाता है, ठीक है। 2 की पावर 3 करें तो इसका मतलब हमारे पास 8 आ जाता है, 2 की पावर 4 करें तो 16 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हमारे पास 2 की पावर बन रही है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर, फिर इसको क्या लिखे, n लिख देते हैं, 2 की पावर n। यहाँ पे 1 पुट किया ये बन गया, 2 पुट किया ये बन गया, 3 पुट किया ये बन गया, 4 पुट किया ये बन गया, और सो ऑन चलता गया। और कहाँ तक जाता है, और n ये बिलोंग्स टू करता है नेचुरल नंबर को, ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट है, सारे नंबर आ जाते हैं
जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये पावर ना नेचुरल नंबर में बन रही 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो इसलिए n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और फिर कहाँ से कहाँ तक एंड 1, ये तो 1 के इक्वल भी हैं और 1 से बड़े नंबर भी हैं, और कहाँ तक हैं 256 तक। तो ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन आ गई, आंसर आ गया। यहाँ पे बेटा वीडियो रुक गई थी, तो ये क्वेश्चन पीछे कंप्लीट हो चुका था। तो चले आगे, थर्ड वाला पार्ट है, ये इसमें नहीं आ रहा था, ये दोबारा बता दें। इसमें बेटा हमारे पास 0 से लेके -1000 तक नंबर हैं और +1000, तो प्लस माइनस वाले नंबर आ रहे, इसलिए ये हमारे पास इंटीजर नंबर का सेट होगा। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन x सच दैट x बिलोंग टू z, यानी कि इंटीजर नंबर का सेट, एंड कहाँ से कहाँ तक -1000 से लेके +1000 तक। तो ये इससे नंबर, इसके नंबर इक्वल भी आ रहे हैं, इससे लेस देन भी हैं, और इससे नंबर हमारे पास क्या आ रहे हैं, इक्वल भी आ रहे हैं, और इससे बड़े भी हैं, क्योंकि नेगेटिव में जो वैल्यू छोटी होती है वो बड़ी होती है, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे जो -999 होगा ना, वो इस वैल्यू से बड़ा होगा, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ जो नेगेटिव में नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 6 है, 12 है, 18 है और 120 है। इसमें आप देख रहे हैं ये हर नंबर 6 का मल्टीपल बन रहा है। तो 6 का मल्टीपल है तो 6n लिख सकते हैं, n से मुराद नेचुरल नंबर बन सकते हैं 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। तो x सच दैट लिखा इज इक्वल टू 6n लिखा, और ये जो नंबर बन रहे नेचुरल नंबर का सेट बन रहा है, तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर का सेट है। और फिर इसके बाद हम लिखेंगे एंड कहाँ से कहाँ तक ये सेट है, तो हम लिखेंगे 1 लेस आर इक्वल है n के, यानी कि ये जो नंबर लिए हैं एक तो 1 से बड़े आ रहे हैं और दूसरा 1 से ही स्टार्ट हो रहे हैं, और कहाँ से कहाँ तक हैं। अगर हम इसकी जगह पे n की जगह पे 20 लिखें, 20 लिख दें और इससे मल्टीप्लाई करें तो 120 बन जाता है। इसका मतलब ये वाला जो n है ना, जो इसकी पावर नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रही है वो 20 तक है। तो यहाँ पर लेस आर इक्वल लिख के आगे 20 लिख देंगे। 6 का मल्टीपल बन रहा है, 1 से लेके 20 तक बन रहा है। तो ये इसकी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। आगे नीचे देख रहे हो 100 है, 102 है, 104 है, और उसके बाद हमारे पास 400 तक है नंबर। तो ये इसकी जो बिल्डर फॉर्म होती है वो देखते हैं। सोल्यूशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे x सच दैट, ये तो सबके साथ कॉमन है। और फिर हम क्या देख रहे हैं, अगर मैं लिखूं 100 प्लस 2n, तो फिर हमारे पास जो देखे ना, यहाँ पे अगर मैं n की जगह पे 0 पुट करूं, n की जगह अगर मैं 0 पुट करूं तो हमारे पास n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 0 पुट करूं तो हमारे पास ये टर्म 0 हो जाएगी और बाकी 100 बच जाएगा। 1 पुट किया 2 1 दर 1, 2 1 दर 2, और 100 इसमें ऐड किया तो 102। अगर 3 पुट करूं तो हमारे पास बन जाता 3 2 दर 6, सॉरी 1 के बाद 2 आता है, 2 2 दर 4, 100 ऐड करें 104। तो इससे आगे वाली 100 टर्म बनती जाएंगी। तो वहाँ पर हमारे पास ये जो n बिलोंग कर रहा है ये होल नंबर को बिलोंग कर रहा है, यानी कि w। तो हम लिखेंगे n बिलोंग्स टू होल नंबर का ये सेट है, जो n की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, और कहाँ से कहाँ तक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 0 पुट किया ना, और 0 से स्टार्ट हुआ। तो अगर मैं इसमें n की जगह पे आगे चलता जाऊं और 150 है यहाँ पे पुट करूं, तो 100 प्लस 2 और 150 ये सॉल्व करूं तो ये हमारे पास 300 बन जाता है, प्लस 100 करें तो ये 400 बन जाता है। इसका मतलब यहाँ पर आएगा 0 से लेकर, 0 से स्टार्ट होते हैं और इससे आगे ये जो n वाली वैल्यू है ये बड़ी भी होंगी 0 से और 0 के बराबर भी होंगी। कहाँ तक होंगी,
150 तक, 150 तक, और 150 से छोटे नंबर भी होंगे। तो ये पुट करते जाएंगे तो आपके पास ये सेट के नंबर, सेट के एलिमेंट्स बनते जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, सोल्यूशन लिखेंगे। अब इसकी सेट बिल्डर फ्रॉम x सच दैट x और इज इक्वल टू, अब आप इस सेट में देख रहे हैं 3 की पावर में अगर मैं लिखूं 3 की पावर अगर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन करता जाऊं, तो यहाँ पर सेट भी हमारा सो ऑन है। तो 3 की पावर जब मैं 0 करूँगा, 3 की पावर n लिखूँगा और n से मुराद ये नंबर है। 3 की पावर जब मैं 0 करूँगा तो 3 की पावर जो 0 होगी वो 1 के इक्वल होगी। 3 की पावर 1 3 के इक्वल होगी। ये देखें ये नंबर बन रहे। 3 की पावर अगर 2 करूँगा तो हमारे पास 9 बन जाएगा। इसी तरह सो ऑन बनते जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं फिर इसको 3 की पावर n, और वहाँ पर जो n है ना वो बिलोंग कर रहा है होल नंबर। ये वाला सेट है होल नंबर का, ठीक है, w वाला होल नंबर। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एक पार्ट नंबर 7 है, इसको लिखते हैं सेट बिल्डर नोटेशन में। तो ये 1 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ये अगर इस सेट को देखा जाए 1 है 2 है 4 है 5 है 10 है। 100 जो है 1 पे भी डिवाइड हो जाता है, 2 पे भी डिवाइड हो जाता है, 4 पे भी हो जाता है, 5 पे भी, 6 20 पे भी, 25 पे भी, 50 पे भी। यानी कि ये वाले नंबर 100 के क्या हैं, डिवाइज़र है। तो हम सिंपल में लिख सकते हैं x सच दैट x, ये जो नंबर आ रहे हैं इज आ डिवाइज़र ऑफ 100। सारे ही 100 से डिवाइड होते हैं। तो ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन आ रहा है। 1 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी 100 होता है, 4 पे भी होता है, 5 पे भी होता है, 10 सो ऑन सब पे ही होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। इसकी सेट बिल्डर नोटेशन लिखते हैं। इसमें आप लोग देख रहे हो हर नंबर जो है ना ये 5 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 15। इसका मतलब 5n लिख सकते हैं। यानी कि हर नंबर किस से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। और कहाँ तक जाता है, 20 तक जाता है। अगर ये मैं नंबर लूँ और ये नंबर किस सेट को बिलोंग कर, 1 से स्टार्ट नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा आप, ठीक। तो 5 का मल्टीपल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसकी सेट बिल्डर नोटेशन किस तरह लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू, ये 5n लिखेंगे। तो वहाँ पर जो n बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर का सेट है। ऊपर ये 1 पुट करेंगे तो 5 बन जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 10 बन जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 15 बन जाएगा। इसी तरह 20 पुट करेंगे तो हमारे पास 100 बन जाएगा। तो ये हम देखेंगे नंबर कहाँ से स्टार्ट, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, इक्वल भी हैं, लेस देन भी हैं, n लिख लेते हैं यहाँ पे, और सच दैट कहाँ तक है, 20 तक है। यानी कि 20 तक आप पुट करें और इस 20 से नीचे वाले नंबर पुट करें तो ये इसके दरमियान वाले एलिमेंट बनते जाएंगे। और 1 पुट करें तो पहला एलिमेंट बन जाएगा, 2 पुट करेंगे तो दूसरा, और 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और इससे आगे वाले नंबर, ठीक है। तो ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन आ गई। आगे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है और इसमें आप देख रहे हैं -100 से स्टार्ट हो रहे हैं +1000 तक। तो इसकी जो सेट बिल्डर नोटेशन होगी, इंटीजर नंबर को बिलोंग कर रहा है, मतलब z, हाँ z वाला सेट आपको बताया। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल, डाल लें सच दैट x बिलोंग टू z इंटीजर नंबर, और कहाँ से कहाँ तक, एंड 100 से लेके ये जो है नंबर 100 -100 के इक्वल भी हैं, सॉरी इससे छोटे नंबर भी आएंगे, और
कहाँ तक हैं हमारे पास 1000 तक। तो ये -100 के तो एक तो इक्वल भी हैं, ये जो x से मुराद नंबर आएंगे, और इससे फिर हमारे पास छोटे नंबर भी आएंगे। हकीकत में वो छोटे होते तो नहीं, -99 वो बड़ा ही नंबर है, और 1000 के इक्वल भी आ जाएंगे, और इससे छोटे नंबर आएंगे 999, 998 और सोन पीछे आते जाएंगे नंबर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे आज हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इन क्वेश्चन की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।